हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच एक बार मैं पुनः आ चुका हूं और ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहले मैं तो आपको ये बात कहूँगा, एक लाइन में नौकरी लेना है तो ये काम कर लो, आखिरी मौका है, जल्दी से करें। नहीं करिएगा तो अगर आपको छूट जाएंगे हाथ से तो फिर मुझे मत बताइएगा कि भैया आपने तो कुछ बताया ही नहीं। चलिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम 8,853 की वैकेंसी जारी किए गए थे, सबको मालूम है। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किए गए, उस मेरिट लिस्ट में यहाँ पर 8,500 शायद 17 कैंडिडेट, एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लीजिएगा। इतने कैंडिडेट के आसपास का मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 300 कैंडिडेट के करीब सीट यहाँ खाली रह गया। अब ये सीट क्यों खाली रह गया, किन कैटेगरी की सीट खाली है, ये तो मैं अभी एग्जैक्ट डाटा प्राप्त नहीं किया हूँ, लेकिन 300 सीट करीब यहाँ पर खाली है, ये सब कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 300 तो हो गया। दूसरी बात, बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ से जानकारियाँ आ रही है कि सारे के सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किए, यानी कि ज्वाइनिंग सारे कैंडिडेट नहीं किए हैं, तो कुछ सीट वहाँ भी खाली रह चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग मिला के देखेंगे तो बहुत सारे सीट यहाँ पर खाली रह सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 8,853 में 200 कैंडिडेट ही अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, फिर भी अगर इसमें 200 ऐड कर देंगे तो टोटल 500 कैंडिडेट यहाँ पर हो जाते हैं। तो अगर 500 यहाँ पर अगर व्यक्तियों को नौकरी लग जाते हैं तो यार इससे खुशी की बात क्या है, ये तो और अच्छी बात है ना। 500 एएनएम सिस्टर के जॉब हो जाएंगे, 500 घरों में खुशियाँ मिल जाएगी। अब ये खुशियाँ कैसे आएंगे और कब आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोग को लाना होगा। देखिए सर, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा नहीं, इस बात को सुनिए, आएगा नहीं, लाना होगा। मैं लाने की बात कर रहा हूँ कि लाना होगा, आपको लाना होगा, आपको जैसे लाना है लेकिन आपको लाना होगा, इस बात को गौर करिए। अगर आप लोग नहीं लाइएगा तो आप फिर इसका ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। अब इस लाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिंपल सा प्रक्रिया, एक साधारण सा नियम है। अभी माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब समाधान यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक जिला में लगभग जा रहे हैं। अब जहां पर जा रहे हैं, अब उस जिले में जितने भी एएनएम होंगे ही होंगे, प्रत्येक जिले में एएनएम होंगे, जिनका नहीं हुआ होगा वो माननीय सीएम से मिलिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, आप अपना जो एग्जामिनेशन दिए हैं उसका पूरा डिटेल्स का फोटोकॉपी करके दीजिए और उससे एक रिक्वेस्ट करिए, एक आप उससे आवेदन दीजिए और उसे अनुरोध पत्र लिखिए, अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट लिखिए कि सर हम लोग को ऐसी ऐसी बात है, पूरा डिटेल्स लिखिए, इतनी सीट निकाली गई थी, इतनी सीट खाली है, ये मेरा रिजल्ट है, हमने काउंसलिंग करवाए थे। जो कैंडिडेट काउंसलिंग करवाए हैं वही करिएगा ये काम, मैं बता रहा हूँ। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो काउंसलिंग करवा चुके हैं बस वही कैंडिडेट करिएगा, क्योंकि उन्हीं में से सेकंड लिस्ट आ सकते हैं। काउंसलिंग करवा चुका हूँ, मेरा ये डिटेल्स है, मैं इतना मार्क है, कट ऑफ पार किया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, कृपया करके सेकंड मेरिट लिस्ट निकालने की कृपया करके कोशिश किया जाए, डिपार्टमेंट को बताया जाए। ये सारी आप रिक्वेस्ट करिए वहाँ पर, ठीक है। जब तक रिक्वेस्ट नहीं करिएगा, आप लोग मांग नहीं करिएगा, डिमांड नहीं करिएगा, तब तक आप लोग यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप लोग पटना नहीं आ सकती हो, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आप लोग को हम बोले थे कि एक बार मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि क्या मामला है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का आएंगे या नहीं आएंगे, या कब तक आएंगे, इसकी प्रोसेस समझ लीजिए। तो आप लोग शायद नहीं आए, हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप ये करिए। मैं कैसे करूँगा, आपको नौकरी लेना है, आपको करना होगा। अगर आप लोग नहीं आए तो अभी भी समय है, माननीय सीएम से आप लोग मिल लीजिए। अभी समाधान यात्रा के तहत हर एक जिला में जा रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। हम आपको लगभग कंप्लीट जानकारी बता दी है। अब न्यू वैकेंसी आने ही वाला है, न्यू वैकेंसी की भी जैसे जिक्र हो चुका है वो भी आएंगे, उसकी तैयारी मैं तो करवा ही रहा हूँ। मेरे उसका भी आपको नोट्स देंगे इस बार फिर से, वो नोट्स आप लोग बिल्कुल रूप से ले लीजिएगा। 1 फरवरी से देना शुरू करूँगा, इस बार 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, पूरी जानकारी अच्छी से देंगे और एक एक क्लास इस बार अच्छी तरीके से कराएंगे। तो वो तो फरवरी की बात है, वो मैं बात कराऊँगा, बाद में करवाऊँगा, क्लास कर लेना। लेकिन इस काम को कर लीजिए, एक आश्वासन दे दीजिए सीएम साहब को पूरी डिटेल्स जानकारी के साथ, जिससे को अगर उनके माइंड में अगर आएंगे तो हो सकता है कि जल्दी से सेकेंड लिस्ट जारी कर दे। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही होगा, पिछला वीडियो में जानकारी दिए थे कि यहाँ पर सीतामढ़ी के सिविल सर्जन सर बता रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर सीट खाली है। तो ये सारी बातें चल रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा। तो हमें लग रहा है कि ये कोशिश नाकाम नहीं जाएगा, आप लोग के काम हो जाएंगे और सेकेंड लिस्ट आ सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए ज्वाइनिंग हो चुका है, तो अब आप लोग को सेकेंड लिस्ट पर ही विचार चल सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग भी थोड़ा सा वर्क करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा डिमांड मांग करेंगे, अपनी दया दुआ सुनाएंगे, तो हो सकता है कि माननीय सीएम को ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, बिहार की मेरी जो भी सिस्टर है, मेरी जो भी यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है और सीट भी खाली है, एग्ज़ाम भी दिए हैं, काउंसलिंग भी करवाए हैं, तो सेकेंड लिस्ट निकाल देने में ही फ़ायदा है। तो ये सब सारी चीज़ आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, करिएगा, तब होगा।
ये हो गया। अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ, कभी भी आंदोलन नहीं करिएगा 10, 20, 50 मिल करके इसके लिए। आंदोलन कभी भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी नौकरी कभी भी नहीं होंगे। आंदोलन कभी भी मत करिएगा, मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ। इस बात को आपको मैं खोल के बता रहा हूँ। कहिएगा कि 10-20 के बीच में हल्ला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं इसका कभी नहीं तो समर्थन दिया हूँ, नहीं समर्थन दूंगा। एक रिक्वेस्ट से करिएगा तो आप लोग को हो सकता है, मुझे पता है, क्योंकि ये कई बार होता है, सेकंड लिस्ट आते हैं। आप बिहार स्वास्थ्य विभाग के ही देख लीजिए, नर्स का 2-3 बार मौका दिया गया, वो भी सेकंड लिस्ट वाले को। तो इसलिए मैं आप लोग को ये जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग को शायद समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका भाई मैं हूँ चंदन, आपके साथ हमेशा साथ ही रहूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।